गुरुदेव, मेरे हाथ से मणिबंध कहीं खो गया है। तुम अपना सुरक्षा मणिबंध कैसे खो सकती हो? तुम्हें कुछ भी करके वो सुरक्षा मणिबंध ढूंढना होगा। जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। कि ये गुत्थी एक ही आदमी सुलझा सकता है। 45 गुरुदेव। वो आ गई है अपने अधूरे प्रेम का, अपने मृत प्रेमी का सबका प्रतिशोध लेने आ गई है वो। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, शिवानी कहाँ है? अरे यही है हमारी आंखों के सामने सीढ़ियों में। किसी भी बहाने से उसको किसी कमरे में बंद कर दो। पानी। अच्छा छोटे मालिक, मैं कह रहा था अब क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे इन दोनों का ध्यान कोई काम में भटकाना होगा ताकि मैं कमरे से भाग सकूं। छोटे मालिक, वो गाड़ी कहाँ से आई? पता नहीं, ये मेरी तो नहीं है। शिवानी कहाँ गई? छोटे मालिक, आपकी ही होगी। वो आपका बड़े आया था ना, तो आप ही का कोनो परसेंट होगा ना, आप ही के। फ्लाइंग कार। बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। भूतिया बंगले में चली गई ना। चल कार लेके आते। नहीं छोटे मालिक, मामा जी ने हमें जाने से मना किया है ना। तू कब से मामा जी की बात सुनने लगा? मेरे को लगा कि तू मेरे जैसे है। अगर चलिए कहा है ना कि मामा जी बाहर ही ना सांप की तरह पहरा दे रहे, जाएंगे कहाँ से? किसने तुझे बोला कि वहां से जाना है? हम तो यहाँ से जाएंगे। वाह, प्यारे भांजे, कुछ खाने को भिजवाऊं? भाई ये कहाँ गए? अबे, भूतिया घर की तरफ जा रहे हो? अबे, कार उठकर यहीं कहीं आई थी ना? आई तो यही थी छोटे मालिक। ढूंढो उसे यार। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मामा जी ने भेजा है तुम लोगों को देखने के लिए। हमें टू टेक केयर ऑफ अस। मामा जी भी ना। अच्छा शिवानी, तुमने कोई टॉय कार देखी है? राज ढूंढो उसे। इससे पहले वो मामा यहाँ आ जाए, मुझे इन दोनों का ध्यान बता के यहाँ से भाग जाना चाहिए। शिव जम्बू की कृपा से मुझे मेरा मणिबंध मिल चुका है। अरे जीजा जी का फोन। जी जीजा जी। हाँ मयंक, शिवानी कहाँ है? जी जीजा जी, उसको अलग ही बंद रखा है। और बच्चे तो आउट हाउस की तरफ भाग गए जीजा जी। आउट हाउस? मयंक, मैंने तुमको मना किया था बच्चे घर के बाहर नहीं जाने चाहिए। हम तो कमरे के बाहर एक टांग पे खड़े होकर पहरा दे रहे थे, वो खिड़की कूद के भाग गए। तुम फौरन उनके पास जाओ, मैं डर क्यों वहीं आ रहा हूँ। जी जीजा जी। गधा, हमारा प्यारा भांजा तो नहीं भागा होगा, वो ड्राइवर का लड़का ही उसको लेके भागा होगा। आज नहीं छोड़ेंगे उसको, हड्डी पसली बराबर कर देंगे। छोटे मालिक, ये झूला कहाँ से आया? जो भी भूत इस बंगले में रहता है बहुत शौकीन है। बहुत मजा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अम्यूजमेंट पार्क में। और तुझे तो मैं वहां पर छोड़ के आया था ना। देखता हूँ तुझे। ये झूला यहाँ कहाँ से आया?
और तू क्या समझता है बे अपने आप को है? ये रुकने को कहा था ना, कुत्ते की तरह भागता हुआ यहाँ चला आया और साथ में हमारे भोले भाले भांजे को भी अपने पीछे ले आया। मामा जी, इसको बिगाड़ेगा। मामा जी, सही जगह। मामा जी मेरी भी मिस्टेक है। आप सिर्फ इसे ही क्यों मार रहे हो? नहीं बेटा, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, यही तुम्हें बिगाड़ रहा है। इसको तो मैं आज बताता हूँ। अरे मामा जी, मामा जी, मामा जी मैं डैडी को बता दूंगा। सांप यहाँ कहाँ से आए? ये कोई है? मेरे भांजे को सांप ने काट लिया। अरे कोई है? अरे कोई है? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने रोहित के साथ ऐसा कैसे कर दिया मारे? तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। नागलोक के हर एक सदस्य के शरीर पर यह चिन्ह दिखेगा तुम्हें। इसका मतलब राज ही मेरा नागार्जुन है। रोहित, रोहित, हे भगवान, मेरे भांजे को बचा लो। राज तो रोहित का जहर निकाल रहा है। अगर राज को कुछ हो गया तो? ये बोले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे भांजे को होश आ गया। तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चल, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा। चल, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चल। राज, 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 राज आंखें खोलो। राज तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ, उठो। राज, राज आंखें खोलो, उठो ना राज, राज उठो ना, राज तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो ना राज, उठो राज। राज पर जहर का असर होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब साफ है, राज ही मेरा नागार्जुन है। राज उठो। राज, छोटे मालिक ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, तुम ठीक हो क्या? हाँ, छोटे मालिक ठीक तो राज भी ठीक। आखिर मैंने अपने नागार्जुन को ढूंढ ही लिया। तुम्हें पता है, तुम ही मेरे निरंजन, छोड़ दो उसे।
से दोस्त, आज तेरा खेल खत्म। लक्ष्मण, जल्दी से राज को लेकर निकलो यहां से। चल बेटा, बाबा लेकिन चल पानी यहाँ पे। चल। बाबा लेकिन बाबा चल। अघोरी बाबा शिव जी के भक्त, उनके नाग नागिन पे वार क्यों? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों कर रही हो ये तुम तो अघोरी बाबा हो, शिव जी के भक्त, तो उनके नाग नागिन पे वार क्यों? ओम नमो नारायण। अलग निरंजन, छोड़ो मुझे। छोड़ो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि नागिन का श्राप कभी खाली नहीं जाता।
अलग निरंजन। अलग निरंजन। अब तो दोबारा कभी इस घर में नहीं घुस पाएगी और ना इस परिवार को कभी परेशान कर पाएगी। उलझन सुलझाओ, बिछड़ों को मिलाओ महादेव, उलझन सुलझाओ। नौ साल हो गए महादेव, मैंने इंतजार के अलावा कुछ नहीं किया। 9 साल शिवानी की भी कोई खबर नहीं मिल रही। मैंने उसे मेरे बेटे को वापस लाने के लिए भेजा था। कहाँ है? किस हाल में है? कोई पलक तक नहीं लग रही। और कितना इम्तिहान लोगे महादेव? कितनी परीक्षा देनी होगी मुझे? अब बस महादेव, अब बस। आज आपको कोई संकेत या इशारा देना ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 9 साल से मेरे नागार्जुन की शिवानी उस वीरान जंगल में कैद है महादेव। बाहर आने के लिए तड़प रही है वो। मेरे बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये तो आप भी जानते महादेव। आप अगर एक पल के लिए भी उसके दर्द को महसूस किए होते तो शिवानी को मुक्त कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो न्याय के लिए लड़ रही है तो आप उसका साथ देना प्रभु। अब फैसला आपके हाथ में। हर हर महादेव। इतने सालों बाद आनंद ठाकुर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वैसे तो ऑफिस के बाहर किसी को खड़े होने तक का अलाउ नहीं, अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट अनाउंस होने वाला है। पिछले कुछ सालों में आनंद इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना। बिल्कुल सही बात कह रही हो यार। आनंद ठाकुर ने अपनी कंपनी को 1000 करोड़ का बना लिया। मुझे लगता है सभी लोगों को ये चमत्कार लगता है। नीलम, नीलम, देख माता रानी के लाइव दर्शन। नीलम जल्दी आओ। आउट। क्या है मम्मी जी? देखो माता रानी का आशीर्वाद ले लो हाथ जोड़कर। देखिए मम्मी जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत काम पड़े हुए। आप ही आशीर्वाद दीजिए, प्लीज कैरी ऑन। मीना, मीना जी आई जी। ओ माय गॉड मीना, तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि घर के सर्वेंट्स को सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म अलाउड है। यूनिफॉर्म सूखा नहीं था मेम साहब। मेम साहब, तुमने कितनी बार कहा है कि मुझे मैडम बुलाया करो। ये मेम साहब बहुत ही देसी लगता है मीना जी। एनीवेज मीना, वो जो हमने इम्पोर्टेड हैम्पर्स पेरिस से मंगाए थे वो तो आगे होंगे ना? उसका पैकिंग अभी हो ही रहा है मेम साहब। हो रहा है? अभी तक हुआ नहीं? वो तो प्रेस के लिए है। का? अब उसका प्रेस होगा मेम साहब?
अब मैडम, ओह गॉड मीना, प्रेस नहीं होगा वो कपार वालों के लिए चाहिए। हाँ प्लीज मीना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है समझाने के लिए, जल्दी जल्दी करवाओ। जाओ जल्दी, ये पीछे पीछे क्या आ रही? माय गॉड, these people are so irritating। अरे छोटे, अच्छा वो तुम यहाँ मिल गए। सुनो, अभी आनंद आते ही होंगे, तुम तो जानते हो ना आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज छोटे ऐसा कुछ कर जा कि तुम्हारी जीजा तुमसे एकदम इम्प्रेस हो जाए। अरे जीजी, हम इतने सालों से कर रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए ही तो कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तुम ना सिर्फ कोशिश ही करते रह जाना, और वहाँ लक्ष्मण और उसकी फैमिली तुम्हारे जीजाजी को ना किसी दिन लूट के चले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आनंद उस फैमिली पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। ये भरोसा तो तुम पे होना चाहिए ना छोटे। जी हो जाएगा। ये देखो, हम इतनी अच्छी स्पीच लिखे हैं, इसको जीजा जी इस बार पढ़ेंगे ना तो कल पूरे प्रेस में उन्हीं के चर्चे होंगे, फुल इम्प्रेस हो जाएंगे वो। ये देखो, तुम ना ये स्पीच अपने पास ही रखो, आनंद को तो बिल्कुल मत दिखाना। लगता है वो आ गया।